1.4 मैथमेटिक्स क्लास 9th रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का किया जाता है, जिसमें कि हम लोग डिनोमिनेटर को कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर के रूट्स को हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखें, मतलब रूट्स को हटाने का काम होता है। डिनोमिनेटर के रूट्स को हम लोग हटाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे सपोज कीजिए, कुछ मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। सपोज करें कि अगर 1/√A है, ठीक है। अब इनको अगर रैशनलाइज करना है तो इनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को √A से एंड √A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √A अपॉन में √A इंटू √A, दैट इज A। तो इनके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से रूट हट गया। और बेसिकली जो रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का किया जाता है वो रूट हटाने के लिए किया जाता है। इनके जो डिनोमिनेटर है उनसे रूट को या उनको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए किया जाता है। तो एक सबसे पहला ये फॉर्म देखेंगे, दूसरा फॉर्म देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर इस तरह के क्वेश्चंस है कि √A प्लस √B, ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि दो टर्म है। अब दो टर्म को हमें इनके रूट्स को हटाना है, तो क्या करेंगे कि √A माइनस √B न्यूमरेटर में एंड √A माइनस √B इनके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा √A माइनस √B अपॉन में, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A प्लस B इंटू A माइनस B की आइडेंटिटीज लगेगी। ये हो जाएगा A² माइनस B²। तो A हमारा क्या है, √A, तो √A का होल स्क्वायर माइनस √B का होल स्क्वायर। जब इनको आगे सॉल्व करेंगे तो √A माइनस √B रह जाएगा, और ये √A का स्क्वायर होता है A माइनस √B का स्क्वायर होता है B। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारा √, हट गया, तो ये इनके डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गए। इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज में भी एग्जांपल है। सपोज करते हैं मैं अगर √2 ले लेता हूँ। अब इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, √2 से और √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा √2 अपॉन में √2 इंटू √2, दैट इज 2, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में मैंने बताया है। जब आप इसके एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो वहां मैंने बताया है और उस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ चीज देखेंगे, जैसे √अंडर के भी जो मल्टीप्लीकेशन होते हैं किस तरीके से होते हैं उसके बारे में कुछ जानेंगे। फिर √अंडर वाले नंबर्स का प्लस कैसे होता है, उसका माइनस कैसे होता है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर √2 है इंटू √3 है, सबसे पहले ऐसे करते हैं, वेट। अब अगर √A इंटू √B हो तो ये हो जाएगा √A इंटू B, ठीक है। अब कैसे होगा, एग्जाम्पल देखिए। अगर √3 है इंटू √2 है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिजिट अलग अलग है, रूट के अंदर डिजिट अलग है, तो √3 इंटू 2, दैट इज √6, ठीक है। दूसरा देखेंगे, अगर √A/B है तो इन्हें लिखेंगे √A अपॉन में √B। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर √2/5 है तो इसे क्या लिखेंगे, √2 अपॉन में √5, ठीक है। अब कुछ मल्टीप्लीकेशन के कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है 3√2 इंटू 5√2, ठीक है। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िए। यहां पे सबसे पहले देखेंगे √अंडर दोनों का सेम है, √2 दोनों सेम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 इंटू 5,
मल्टीप्लाई करेंगे, जो रूट के बाहर होगा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2, 3 5 जा 15 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 क्या होगा, दैट इज 2, 15 2 जा 30। ठीक है, समझ में आई बात। अगर 3 रूट 3 हो इंटू 5 रूट 2 हो, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, पहले 3 इंटू 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, 3 इंटू 5 क्या हो गया 15 इंटू, अभी मैंने पढ़ा रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी क्या होता है, रूट अंडर ए इंटू बी, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट अंडर 2 3 जा 6, और इनको हम लोग सिंपल फॉर्म लिख देंगे 15 रूट अंडर 6। ठीक है, ये था कुछ मल्टीप्लीकेशन, कुछ प्लस का देख लेते हैं, कुछ माइनस का देख लेते हैं। अब अगर 3 रूट 2 है प्लस 5 रूट 2 हो, सबसे पहले प्लस और माइनस में हमें ये देखना है कि रूट के अंदर क्या सेम वैल्यू है या अलग अलग है। अगर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या करेंगे 3 और 5 दोनों को प्लस कर देंगे, तो 5 प्लस 3 क्या हो गया 8, और रूट 2 लगा देंगे। ये कैसे होता है, इनको थोड़ा सा समझिए। जब भी प्लस में होगा तो दोनों में कॉमन क्या है, रूट 2 कॉमन है, तो रूट 2 कॉमन ले लेंगे, और 3 प्लस 5 क्या होता है 8, तो रूट 2 इंटू 8, या इनको लिख देंगे 8 रूट 2। समझ में आई। प्लस में ऐसे ही करेंगे, ठीक माइनस में भी ऐसे ही करेंगे, जिस तरीके से हमने प्लस में किया ठीक माइनस में वैसे ही करना है। अब देख लेते हैं, अगर ये वाला रूट के अंडर वाला अगर अलग हो तब क्या करेंगे। अगर 3 रूट 2 है माइनस 2 रूट 5 है, या प्लस 2 रूट 5 हो, तो देखिए जब रूट अंडर अलग होगा, रूट के अंडर की वैल्यू, मतलब ये अगर 2 है ये अगर 5 है, ये दोनों अगर अलग अलग होगी, अलग डिजिट होगा, तो इन दोनों में प्लस माइनस नहीं होगा। ये एज यूजुअल लिखाता है, जिस तरीके से होता है बिल्कुल वैसे ही लिखाएगा, -2 रूट 5, ये प्लस और माइनस नहीं हो सकता। तभी प्लस माइनस होगा जब रूट अंडर इसकी वैल्यू दोनों सेम होगी। अगर ये नहीं सेम होगी तो प्लस और माइनस नहीं होगा, वो जिस तरीके से है उसी तरीके से लिखाएगा। मल्टीप्लाई हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं मल्टीप्लाई का। फॉर एग्जाम्पल 3 रूट 5 इंटू 6 रूट 2 है, तो क्या करना है 6 इंटू 3 18, और रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है रैशनलाइजेशन में। आप किसी भी डिजिट को, किसी भी डेनोमिनेटर को रैशनलाइज आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।